साउथ इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने फिल्मों में काम करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, फिर भी उस पर घर तोड़ने वाली औरत का इल्जाम क्यों लगाया गया? और इस अभिनेत्री ने शादी के 4 महीने में ही ट्विंस को जन्म दे दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नयनतारा जी की। जवान फिल्म में पुलिस वाले के रोल में नजर आई नयनतारा की एक्टिंग कमाल की है। इतना ही नहीं, इनके स्टंट्स और फिटनेस को देखकर फैंस भी दंग रह गए। आज हम जानेंगे इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, इनके फैमिली में कौन कौन है और वो क्या करते हैं। साथ ही जानेंगे इनकी लव लाइफ के बारे में, किसने इनका दिल तोड़ा और कैसे हुई इनकी शादी। करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली ये अभिनेत्री मलयालम क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है। इन्होंने सबसे पहले कई मॉडलिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। वहीं एक मलयालम डायरेक्टर की नजर इन पर पड़ गई और वो इनसे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। इस तरह से इन्होंने साल 2003 में मलयालम फिल्म मनासिना किड़े से अपनी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के बाद इन्होंने कई मलयालम फिल्मों में काम किया और फिर साल 2005 में अय्या फिल्म से साउथ इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, जिसमें इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और लोगों से खूब सराहना हासिल की। इनके इसी अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए कई निर्माता निर्देशक इनसे प्रभावित हुए। उन्होंने इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने के ऑफर तक दे डाले। इस तरह इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें चंद्रमुखी, बॉस, लक्ष्मी और कंचना द वंडर कार जैसी फिल्में शामिल है। आज भी उन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा हुआ है। अब इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो एक्ट्रेस नयनतारा ने शादी के 4 महीने में ट्विंस को जन्म दिया है। हालांकि ये ट्विंस सरोगेसी से हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बात करते हैं नयनतारा के हस्बैंड विघ्नेश शिवम के बारे में। तो इनकी जो लव स्टोरी है वो किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। नयनतारा विघ्नेश के प्यार में नहीं पड़ती अगर उन्हें जिंदगी में धोखे नहीं मिलते। विघ्नेश के प्यार में पड़ने से पहले नयनतारा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था और इस दौरान इन पर घर को तोड़ने वाली औरत का इल्जाम लगा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विघ्नेश से पहले नयनतारा का रिलेशनशिप था प्रभु देवा के साथ। प्रभु देवा साउथ इंडस्ट्री का बड़ा नाम है और उसी दौरान प्रभु देवा के साथ विल्लू नाम की फिल्म की थी और कहते हैं इसी टाइम ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। नयनतारा तो सिंगल थी लेकिन प्रभु देवा मैरिड थे। उनकी शादी को 15 साल हो गए थे और बच्चे भी थे, लेकिन नयनतारा से मिलने के बाद प्रभु देवा का मन अपने घर लगना बंद हो गया। जब भी फ्री टाइम होता तो प्रभु देवा फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताते थे बल्कि नयनतारा के साथ टाइम स्पेंड करते थे और मन ही मन नयनतारा और प्रभु देवा दोनों ने शादी करने का डिसीजन भी ले लिया था। इसके बारे में प्रभु देवा ने मीडिया में बताया था कि जल्द ही हम शादी करने वाले हैं। ये बात जब प्रभु देवा की वाइफ लता को पता चली तो उन्होंने प्रभु देवा के खिलाफ कोर्ट में केस किया। उसमें नयनतारा का नाम भी लिखा। उसमें नयनतारा को घर को तोड़ने वाली औरत कहा गया और इनकी वाइफ ने लिखा कि प्रभु देवा अगर नयनतारा से शादी करेगा तो मैं भूख हड़ताल पर चली जाऊंगी। प्रभु देवा की वाइफ ने ये भी इल्जाम लगाया कि प्रभु देवा ना घर का खर्च देते हैं और ना ही बच्चों का ख्याल रखते हैं। वो बस नयनतारा के पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं। एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी प्रभु देवा की वाइफ ने और तब काफी औरतों का सपोर्ट भी प्रभु देवा की वाइफ को मिला था, जिसके तहत नयनतारा के पुतले तक जला दिए गए थे। इधर प्रभु देवा नयनतारा को छोड़ना नहीं चाहते थे और नयनतारा भी सच्चे दिल से प्रभु देवा को चाहती थी। उसने तो अब कलाई पर प्रभु देवा का नाम भी लिखा दिया था। वो प्रभु देवा के साथ अपना फ्यूचर देख रही थी। इसी दौरान प्रभु देवा ने डिसाइड किया कि इस अफेयर की वजह साउथ इंडस्ट्री उनका माहौल खराब हो रहा है तो वो अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में चले जाएंगे। और नयनतारा को भी उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में मैं भी काम करूंगा और तुम्हारे लिए भी काम ढूंढूंगा। प्रभु देवा को तो बॉलीवुड में काम मिल गया, लेकिन नयनतारा जो बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती थी उन्हें उस तरह का काम बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं मिल पाया और कुछ समय रहने के बाद नयनतारा वापस साउथ इंडस्ट्री लौट आई। प्रभु देवा अब बॉलीवुड में ज्यादा काम कर रहे थे। उनका घर बिखेरने की स्थिति में था। प्रभु देवा ने अपनी वाइफ से तलाक ले लिया। तलाक के लिए उन्हें एलिमनी भी चुकानी पड़ी, लेकिन अब एलिमनी देने के बाद प्रभु देवा के पास पैसे नहीं बचे थे तो नयनतारा के साथ नई जिंदगी कैसे शुरू करते। और ऑलरेडी नयनतारा पर घर तोड़ने वाली औरत का इल्जाम भी लग चुका था, जबकि इनकी गलती ये थी कि इन्होंने एक ऐसे मर्द को पसंद किया था जो ऑलरेडी शादीशुदा था। काफी समय के बाद नयनतारा को समझ में आया कि प्रभु देवा उनका फ्यूचर नहीं है और तब नयनतारा ने प्रभु देवा से दूरी बनानी शुरू कर दी और अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। इसी दौरान 2015 में नयनतारा ने एक फिल्म की। इस फिल्म का नाम था नानुम रावड़ी और उस फिल्म में पहली बार इन्होंने विघ्नेश शिवम के साथ काम किया।
इस फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। सेट पर दोनों एक साथ प्यार भरा वक्त बिताने लगे और उस समय की पिक्चर्स काफी वायरल भी होने लगी थी। इसी दौरान उस फिल्म में काम करने वाले एक्टर मंसूर अली खान ने एक प्रेस मीट के दौरान ये भी खुलासा किया है कि सेट पर विघ्नेश और नयनतारा दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं और एक दूसरे में खोए रहते हैं। इस खुलासे के बाद दोनों के प्यार के चर्चे ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। अब तक विघ्नेश और नयनतारा ने अपने रिश्ते की चुप्पी नहीं तोड़ी थी, लेकिन इसी दौरान आया 2017। एक अवार्ड होने वाला था सिंगापुर में और यहाँ पर विघ्नेश को अवार्ड में सम्मानित किया जाना था। ये विघ्नेश की लाइफ का इम्पोर्टेंट इवेंट था और यहाँ पर इन्होंने फाइनली अपने रिश्ते का खुलासा किया। न सिर्फ इस अवार्ड फंक्शन में वो नयनतारा के साथ आए और उनके साथ बैठे, बल्कि अपनी ट्रॉफी लेने के बाद इन्होंने नयनतारा को थैंक्स भी कहा और कहा कि उनके लिए नयनतारा दुनिया की बेस्ट इंसान है। बस फिर क्या, विघ्नेश ने इतना कहा और सब समझ गए थे कि इन दोनों के बीच क्या है। जल्द ही हो सकता है दोनों शादी कर लें, लेकिन इन दोनों ने डेटिंग का पीरियड अच्छा खासा लिया। दोनों ने एक दूसरे को समझा, अच्छा काम किया और फाइनली 25 मार्च 2021 में दोनों ने सगाई कर ली। इसी बीच दोनों कई जगह नजर आए, साथ में दोनों हॉलीडेज पे जाया करते थे। हालांकि ये कपल बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी है। एक बार मार्च 2022 में विघ्नेश्वर नयनतारा को मंदिर में देखा गया। इस मंदिर में नयनतारा ने अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और सिंदूर को देखकर लोगों ने कहा कि शायद दोनों ने गुपचुप शादी कर ली है। लेकिन फाइनली 9 जून 2022 का वो दिन आया जब दोनों ने चेन्नई में एक ग्रैंड फंक्शन में शादी की और शादी में बॉलीवुड और साउथ दोनों इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज शामिल हुए, जिनमें शाहरुख खान से लेकर AR रहमान तक का नाम शामिल है। शादी के बाद इनकी जो तस्वीरें आई उसे फैंस देखकर बहुत खुश हुए।